जातिगत आरक्षण के विरोध में रविवार को शहर में राष्ट्रीय परशुराम सेना के बैनर तले ब्राह्मण समाज के महाकुंभ का आयोजन हुआ। इस दौरान शहर में विशाल रैली निकली और शहर के दशहरा मैदान पर जनसभा हुई, जिसमें सिर्फ एक आवाज उठी कि जातिगत नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण दे सरकार। रैली के पूर्व देशभर से आए ब्राह्मण समाज जन दशहरा मैदान पर एकत्र हुए और विशाल महारैली के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों से निकले। ब्राह्मणों की यह महारैली शहर के विजय टॉकीज चौराहा, कमल चौक, फव्वारा चौक, बारादरी, नया बाजार, घंटाघर, तिलक मार्ग, जाजू बिल्डिंग होते हुए पुनः दशहरा मैदान पहुंची और विशाल जनसभा में तब्दील हो गई। ब्राह्मणों की इस महारैली में भारी संख्या में देश भर से ब्राह्मण समाज जनों ने भाग लिया। इस दौरान नारे लगाए गए कि तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार। जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जातिगत आरक्षण की जगह आर्थिक आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। आर्थिक आरक्षण लागू होता है तो सभी वर्गों के गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। आगंतुक अतिथियों ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू मंदिरों में दान सबसे अधिक हिंदू देता है, लेकिन हिंदुओं के विकास के लिए इस दान का उपयोग नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अकेले केवल ब्राह्मण समाज की ही नहीं, वरन पूरे सवर्ण समाज के लिए है। मंच से मांग की गई कि SC ST और OBC आयोग की तरह समय आयोग का गठन क्यों नहीं हो सकता है। जनसभा को राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय संरक्षक अरविंद उपाध्याय, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र पाराशर, राष्ट्रीय संयोजक प्रमोद चतुर्वेदी, महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित महेश पुजारी, परशुराम सेना के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष रवि बोहरा, शिवम राजपुरोहित पंजाब, मनोज कश्यप शेरपुर, भाजपा नेत्री श्रीमती किरण शर्मा नीमच ने संबोधित किया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री राकेश भारद्वाज, अनिल शर्मा, हरीश बोरा, चंद्र प्रकाश पुरोहित, अरुण गौड़, सुरेंद्र चतुर्वेदी, अरुण तिवारी, कपिल शुक्ला, नूतन द्विवेदी, पवन रावल, संगीता शर्मा, स्नेहलता शर्मा, राजेंद्र शर्मा पहलवान, विमल शर्मा आदि मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष पंडित गोविंद उपाध्याय ने किया तथा आभार ग्रामीण अध्यक्ष परसराम शर्मा ने माना। जनसभा के मंच से वक्ताओं ने जो मांगे उठाई, उसमें जातिगत आरक्षण की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण, देश भर में सवर्ण आयोग का गठन, प्रत्येक जिले में गुरुकुल की स्थापना, पुलिस आरक्षकों का ग्रेड 1900 से बढ़ाकर 2400 करने, भारत में गौ हत्या निषेध कानून, गाय को राष्ट्रीय माता, ब्राह्मण पुजारियों के लिए पुजारी संरक्षण एक्ट, हिंदू मंदिर एक्ट, एकल शिक्षा प्रणाली एक्ट और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे अनेक मुद्दों पर मांग रखी गई है। और इससे मेरे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा बॉलीवुड को कितना पाकिस्तान से फंड मिलता है, कितना दाऊद इब्राहिम से फंड मिलता है। क्या बात है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है। मगर जब से मोदी जी आए हैं 2008 साढ़े 8 साल से हो गया, तब तक सबके मुंह में चाबुक डाल दिया है, सबकी हालत पस्त हो गई है। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं से हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम लोग समय समय पर राष्ट्रीय परशुराम सेना को सब लोग क्यों आगे नहीं आते, क्योंकि हम आप मजबूत नहीं हैं। को तनख्वाह दी जाती है, पादरियों को तनख्वाह दी जाती है। जो पैसा हिंदुओं द्वारा दिया गया हिंदू मंदिरों का है, वो किसी भी तरीके के दूसरे जाति को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। राष्ट्रीय हिंदू नेता होने के नाते जो है मेरे पास सुरक्षा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, कहीं ना कहीं देश को तोड़ने, एकता अखंडता को तोड़ने वाले जितने भी लोग हैं, तो उनसे खतरा बना रहता है। हम तो कहते हैं कि हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, जिस दिन मौत आनी है वो तो आनी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित रहेंगे। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि कलम निचोड़, जब धर्म को और राष्ट्र की बात है तो हथियार उठा लेना चाहिए। हमारी मांग यही थी, आरक्षण मुक्त भारत हो, स्वर्ण आयोग लागू हो, केवल मात्र घोषणा में न रह जाए। और इसके लिए जिस भी हद तक संघर्ष तक जाना पड़ेगा, राष्ट्रीय परशुराम सेना जाएगी। जी बिल्कुल गलत है। और जो बेटियां जो इस प्रकार से या कोई भी मुसलमान जो भी है वो हमारे हिंदुओं की बच्चियों के साथ जो है फंसाने का काम कर रहे हैं, इस ढंग से कार्य कर रहे हैं, इनको जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ऐसे लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए, ऐसे लोगों का। और मैं एक बात आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या 1 साल या 6 महीने या 2 साल का प्यार आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया? क्या जिन माता पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, क्या उनसे आपको प्रेम नहीं है? ये सोचने का विषय है।
एक सवाल और सरकार से कुछ ही मैं अपील सरकार को नहीं करूंगा, क्लियर है। सरकार को बनाने वाली ये जनता है, वोट देने वाली जनता है। मैं तो सिर्फ अपने स्वर्ण समाज से, सनातन प्रेमी से, भगवा प्रेमी से ये निवेदन करूंगा कि जहां पे भगवा रंग का तिरस्कार हो रहा है, ऐसे जितने भी अभिनेता हैं इन लोगों की सभी मूवियों का बहिष्कार। तो राष्ट्रीय परशुराम सेना ने आगाज करके आगाह कर दिया कि कोई सी भी पार्टी हो, ब्राह्मण किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, स्वर्ण समाज किसका बंधुआ मजदूर नहीं है। जो हमारी बात नहीं सुनेगा उसका पूर्ण रूप से खुला विरोध करेंगे और ब्राह्मणों की मांग को मनवाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। जातिगत आरक्षण के खिलाफ हम हैं और ऐसी कई मांगे हमारी 10-11 सूत्री मांगे हैं, उनको लेकर के हमने आज ये जो ब्राह्मण महाकुंभ रखा था, जिसमें हजारों आज मंदसौर जिले के और प्रदेश देश के सभी भाई लोग पधारे हैं और मीडिया प्रमुख सभी आप लोगों ने भी बहुत हमारा सहयोग किया है। इसके लिए सबको साधुवाद, सबको धन्यवाद। आपका साथ सहयोग स्नेह से ही बना रहे और ये लड़ाई हमारी जारी चलती रहेगी।